ताहियात नाअहली केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच तश्कील। केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का मरहला। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर होने लगीं। शाह महमूद कुरैशी के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील सिंध हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल में दाखिल। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी ने भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील दायर कर दी। महमूद रशीद, फिरदौस, शमीम नकवी, हलीम आदिल शेख और आफ्ताब जहांगीरी की जानिब से भी अपीलें दायर। 10 जनवरी तक एपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में नहीं, जहाँ भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ भी कभी लोगों को इस बात से नहीं रोका गया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जहाँ आपने देखा वीडियोज़ हैं जो लोगों को रोकने से लेके उनसे पेपर छीनने तक हैं ख़वातीन समेत। सो इसके खिलाफ हम जा रहे हैं। ओवर 300 नॉमिनेशन पेपर्स दे हैव बीन रिजेक्टेड और उससे इस सारे को लेके वी आर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। पीटीआई का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। 300 से जायद कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। इन हथकंडों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। रहनुमा पीटीआई डॉक्टर बाबर अवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। लेवल प्लेइंग फील्ड के सिलसिले में तौहीन अदालत की दरखास्त पर रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई। पीटीआई वकील नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील दायर। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहल करार दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने हकायक के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। दरखास्त गुजार की अपील। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर एतराज आयद। हमारा आखिरी हुक्म यही है, इंतखाबी शेड्यूल से पहले वाली हल्का बंदियों पर ही इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट, हम इस केस में मजीद कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह, NA 165 की हल्का बंदी को लीगी उम्मीदवार सऊद मजीद ने चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले का मामला। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील की समाअत डिवीजन बेंच से कराने की दरख्वास्त मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता दिनों हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। ये इलेक्शन नहीं मजाक है। हमारे ऊपर गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। अवामी हिमायत से NA 56 और 57 से इलेक्शन लड़ेंगे। शेख रशीद का RO पर कागजात मुस्तरद होने से मुतल्लिक फैसले की मुसद्दगा कापियां ना देने का इल्ज़ाम। रिटर्निंग ऑफिसर ने शेख रशीद को एतराज़ात की कापियां फ्राहम कर दी। महकमा जंगलात मरी के रेस्ट हाउस का बिल भी अदा नहीं किया गया। शेख रशीद अहमद के ज़िम्मे 3,22,000 रुपए सरकारी बिल वाजिबुल अदा हैं। शेख रशीद अहमद ने अपने असासों की मुकम्मल तफसीलात फ्राहम नहीं की। जाहिर करदा असासों की मालियत सरमायाकारी से मुताबिकत नहीं रखती। एतराज़। फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकात जारी। फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को बयान कलमबंद कराने के लिए तलब किया गया। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से कमीशन में तलब किया गया।
सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून की जाती उमरा में अहम बैठक, टिकटों की तकसीम और सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक मामलात ज़ेर गौर। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और चेयरमैन इलेक्शन सेल एसाक डार भी इजलास में शरीक। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 25,951 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कौमी असम्बली के लिए 7,473 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। मुल्क भर में 3,240 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। कौमी असम्बली के 1,024 और सूबाई असम्बलियों के 2,216 उम्मीदवारों के कागजात रद्द किए गए। उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने के बाद 22,711 उम्मीदवार मैदान में रह गए। पंजाब से कौमी असम्बली के 521, इस्लामाबाद 93, सिंध से 166 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 152, बलूचिस्तान से 92 सीटों पर उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। पंजाब असम्बली से 943, सिंध असम्बली 520, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 367, बलूचिस्तान से 386 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 252 खवातीन के कागजात मुस्तरद हुए। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर होने की तफसीलात जारी कर दी। नए साल के आगाज पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2100 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 64,600 पॉइंट्स पर ट्रेड। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की साल नौ पर कौम को मुबारकबाद। नए साल पर अपने पैगाम में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुआ है कि नया साल पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए। नए साल में हम इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों की बेहतरी के लिए कोशिशें करेंगे और रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाएंगे। फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए नए साल को इंतहाई सादगी से मना रहे हैं। (2023) मुश्किल लेकिन अहम साल था। साल 2024 पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी दोनों लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। पाक फौज मुल्क की सलामती और तरक्की के मकसद में अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमें पाकिस्तानी अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी पर फख्र है। पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नए साल पर पैगाम। मुसल्लह अफवाज और काबिल फ़ख्र अवाम को नए साल की मुबारकबाद। अफगानिस्तान मतलूब दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करे। दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान दुनिया भर में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये रवैया दुनिया भर के लिए खतरा है। अफगानिस्तान को तमाम दहशतगर्दों के नाम दिए जा चुके। गुज़िश्ता साल फोर्सेस के ऑपरेशंस में 500 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक हुए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जॉन अचकज़ई की मीडिया टॉक। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान के मामले पर IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को तलब। $3 अरब के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत इक्तिसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्के। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का नया शेड्यूल जारी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास बुध को तलब। इजलास की सदारत निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। इजलास में मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वजारत खजाना, FBR, वजारत तवानाई और वजारत IT सरमायाकारी से मुतालिक मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नौ मई को गुजरांवाला कैंट पर हमला और जलाओ घिराव का मुकदमा। ATC का 51 मुल्जिमान की जायदाद बहक सरकार जब्त करने का हुक्म। मुल्जिमान में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, मुराद सईद, हमाद अजहर और फरूख हबीब शामिल। डॉक्टर यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और जरताज गुल भी मुकदमे में नामजद। 51 मुल्जिमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की जब्तगी बारे DC को अहकामात जारी। खुसूसी अदालत में मुकदमे की मजीद समाअत 23 जनवरी को होगी।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। जेल समाअत के दौरान खातून वकील को हिरासत करने पर अदालत का जेल इंतजामिया को भी नोटिस। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल का इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं, वकील के दलाइल। अली अमीन गंडापुर, उमर अमीन और फैसल अमीन गंडापुर की दरखास्तों पर समाअत, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, नैब DG और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया। फ्रीकेंस से 12 जनवरी तक जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी ने केस की समाअत की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर डार की बाजियाबी की दरखास्त। उमर डार पुलिस की हिरासत में नहीं, पुलिस ने अदालती हुक्म रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। जस्टिस अली बाकर नजफी कुछ देर बाद समाअत करेंगे। उमर डार की वालिदा वकील के हमरा कमरा अदालत में मौजूद। नए साल पर भी अवाम को रिलीफ नहीं मिला। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। लाइट डीजल ₹1.11 फी लीटर महंगा कर दिया गया। मट्टी का तेल ₹2.19 फी लीटर सस्ता हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पावर प्लांट्स में मुरम्मती काम, ईंधन की भी कमी। बिजली का शॉर्टफॉल पैदावार के मुकाबले में 50% हो गया। बिजली का शॉर्टफॉल 6700 मेगावाट। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे लोड शेडिंग। पन बिजली की पैदावार में 80% तक कमी। पन बिजली 10,000 मेगावाट के बजाय 1,200 मेगावाट पैदा की जा रही है। जामशोरा, मुजफ्फरगढ़ और गुद्दू के मुतादिद पावर प्लांट्स मुरम्मत के बायस बंद पड़े हैं। ज़राए पावर डिवीजन। नए साल पर शहरियों के लिए कदरे रिलीफ। 9 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों पर फीस में इजाफे का इतलाक नहीं होगा। 9 जनवरी तक शहरी पुरानी फीस अदा करके लाइसेंस बनवा सकते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के बाद पंजाब के 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने थाना गुलशना इकबाल की इमारत का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ शुबों का मुआयना किया। साइलिन के लिए बेहतरीन सहूलतों की फ्राहमी के इकदाम को सराहा। साल 2023 में कई नामवर शख्सियात शादी के बंधन में बंध गईं। माहिरा खान ने करीबी दोस्त सलीम करीम को हमसफर बनाया। अदाकारा उशना शाह ने गोल्फर हमजा अमीन से शादी की। मदीहा इमाम ने भारतीय फिल्म मेकर मोजिब असर से शादी की खबर सोशल मीडिया के जरिए मद्दाहों तक पहुंचाई। शाहीन शाह अफरीदी शाहिद अफरीदी की बेटी उनशा से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए। फातिमा भुट्टो ने अमरीकी शहरी ग्राहम बेरा से शादी रचाई।